लेकिन मुझको सर ये पता है कि चुनाव आयोग ने बहुत क्लियरली डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए तमाम पार्टीज को ईवीएम कैसे काम करता है ये बताया और पूरा मौका दिया कि आप कमियां बताइए। अगर ईवीएम ठीक से काम नहीं करती है, जवाब साहब ईवीएम गायब है, उस पर चुनाव आयोग खामोश है। ईवीएम की अदला बदली पर खामोश है। ईवीएम की अदला बदली हो रही है, इस पर कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया, चुप है। इसी को कहते हैं हताशा। 19 लाख ईवीएम कहां गए? कौन देगा जवाब? 19 लाख ईवीएम कहां गए? कौन देगा जवाब? और 2019 के लोकसभा चुनाव में हर चौथी सीट पर डाले गए वोट और गिने गए वोट में अंतर था। 373 सीटों पर यह अंतर आया था। आज भी एकदम से और कांग्रेस रमनीश जी रुकिएगा, रमनीश जी, मनोज यादव जी और राकेश शेट्टी जी इस बीच में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों का काम बैठकर आप लोग कर दे रहे हैं, दोनों का काम बैठकर आप लोग कर दे रहे हैं। राकेश शेट्टी जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने किनारा शुरुआत में कर लिया दिग्विजय सिंह के व्यक्तिगत बयान को बताने के साथ ही, ताकि आपको डिफेंड ना करना पड़े, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कांग्रेस सवाल उठाती रही है। मनोज यादव जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर राकेश जी काउंटर करिएगा। जवाब साहब उसके बाद आपके पास। देखिए पूर्णिमा, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सनातन को अपमानित करते हैं, जनता उन्हें नकार रही है और जनता उन्हें जनादेश नहीं दे रही है। कहां चलेगा, क्या सवाल करा जाता हो, कहां चले जाते जो यहाँ पर फड़फड़ा रहे हैं या बैठ करके बड़े वकील बन रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास रिटर्न में कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं किया इस मुद्दे को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्यों नहीं गए? केवल टीवी चैनल पर बोल रहे हैं अदला बदली होगी, अदला बदली। अरे अदला बदली करनी है तो अपने नेता की अदला बदली करो, राहुल गांधी की अदला बदली करो। बार बार आप बोल रहे थे सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, ये आपके राहुल गांधी चले कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं, कहां छिपे हुए हैं? जो पिकनिक मास्टर हैं आपके, कहां चले गए? अरे उनको कब तक कवर फायर देते रहोगे आप? कब तक कवर फायर देते रहोगे? ईवीएम पर ठीकरा पड़ते रहो। सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट बहुत सारी पड़ी हुई है, यहाँ इलेक्शन कमीशन आपको बोल चुका है। जो 15 कंप्लेंट की जो बात कर रहे हो यार, ठीक है। शेट्टी साहब जवाब सुन लीजिए। शेट्टी साहब ईवीएम पर क्वेश्चन उठाना मतदान करने वाले मतदाताओं बिल्कुल केवल वोटर्स का मजाक है, वोटर्स का मजाक है, जनादेश का अपमान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिया है कि हमारा इतने ईवीएम कम गए हैं, रिकॉर्ड लेकर जाने वाले को कहां से गन्ना मिली है? ठीक है शेट्टी साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि ये इतना ज्यादा हास्यास्पद हो चला है कि ईवीएम दोषी है। तमाम तर्कों के बीच में आप कैसे किनारा कर लेते हैं सर? एक सुर्री छोड़ के आप निकल लेते हैं कि बाकी लोग अब लड़ते रहेंगे, हमने अपना काम कर दिया, और इसके लिए आपने आगे कर दिया दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को। इंजन खराब है, बोल रहे हैं टायर में दिक्कत है। शेट्टी जी, अभी देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता को जरा कहिए, जब मैं बात कर रहा हूँ बीच में ना बात करें। नहीं सब बोलेंगे नहीं वो, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा सर उसके जवाब पर स्टिक रहिएगा प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस का महत्व नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं मिले। 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं पूरे 4 सर मैंने कहा कि हास्यास्पद है, और फिर किस लिए बिल बुला रहे हैं? ईवीएम पर सवाल उठाना कि आपको हास्यास्पद नजर नहीं आता, मेरा ये सवाल था। मनोज जी रुकिएगा प्लीज सर, प्लीज सर, मेरे सवाल को डॉज मत करवाने दीजिए, रुक जाइए सर। शेट्टी साहब मेरा सवाल था, दोबारा से दोहरा देती हूँ। जब वो बात कर रहे हैं सनातन के बारे में, आप मेरा सवाल ये था सर, सुन लीजिए ना, फिर समय कम पड़ जाएगा, फिर बात पूरी नहीं हो पाएगी। मेरा सवाल ये था कि क्या ये आपको हास्यास्पद नजर नहीं आता, और इसके लिए दिग्विजय सिंह प्लस ये प्लस वो, आपने 4 लोगों को आगे कर दिया है कि ये कहें और फिर हम व्यक्तिगत बयान कहकर किनारा कर लें। असल में तो आपको भी ईवीएम पर संशय है, कहिए इस बात को। ये देखिए, आप एक नेशनल चैनल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच बीच में टोक रहे हैं। सर मैंने उनको बोल दिया, आप छोड़ दीजिए ना उनको, और मैं उनका माइक डाउन करवा देती हूँ। और बताइए सर, लेकिन आप अपनी बात तो पूरी करिए सर। कोई डिबेट चलता है तो एक उसमें शिस्त होता है, एक नियम होता है कि एक प्रवक्ता बात कर रहा है तो बाकी लोग को शांत रहना चाहिए। मैं आपको दो डेटा देता हूं, हम लोग ईवीएम पे डाउट क्यों करें। आज ये चारों राज्य में हमको 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिले। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का टोटल वोट देखेंगे 4 करोड़ 81 लाख वोट बीजेपी को मिला है, 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला है। तो हमारा डाउट करने का कोई सवाल नहीं। फिर भी पूर्णिमा जी, आप एक नेशनल चैनल चला रहे हो,
आज चुनाव होकर रिजल्ट आके 2 दिन हो गया। आज डिबेट ये होना चाहिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित और किया जा होना रहा है? ये चाहिए था सर कि आपको ये नेशनल टेलीविजन पर बोलने की बजाय दिग्विजय सिंह को फोन घुमाना चाहिए था। नंबर तो आपके पास होगा, वरना मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। आप उनको फोन करके बोलिए कि ईवीएम पर सवाल उठाना बंद करें, बोले कि नेशनल टेलीविजन को बहस का मुद्दा ना दे अननेसेसरी। जय शाह को बिठाए, होना यही चाहिए सर। बोलिए उनको फोन करके, बोला क्या आपने? परिवारवाद का लेकिन विरोध राकेश है जी, क्या आपको। क्या? सर बोला क्या आपने दिग्विजय सिंह को? जय शाह को आपने बिठाया, परिवारवाद का देना जी मुझे। उसको हटाइए ना, फोन करके अमित शाह को बोलिए ना कि जय शाह से चला नहीं पा रहा बीसीसीआई, उनको हटाइए। उनको क्या नॉलेज है? मनोज यादव जी से मत रोकिए, फिर बात उनकी अधूरी रह जाएगी। ऊपर मत आइए। धीरे होता है सर चर्चा। अमित शाह तरीक़ार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सर फिर राहुल गांधी विदेश जाने की तैयारी में है, फिर ऐसे काउंटर आते रहेंगे ना। जवाद साहब को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जवाद साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कुछ कहने के लिए। जवाद जी, सैयद जवाद। अरे राहुल गांधी को अपने फ्यूज रिफ्यूज मिसाइल को बचाने के लिए जो आपका चल नहीं रहा है, अमित शाह के लड़के को जय शाह को 20 मार्च बिठाया, उस उसके क्या लायक फ्यूज मिसाइल है जिसको रीलोड की बार-बार करते हो, फ्यूज रिलोड नहीं हो पा रहा है। इसका ठीक रहा ईवीएम पर फोड़ोगे। सैयद जवाद जी, आप हैं हमारे साथ? अगर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जी सर, आप इससे पहले काउंटर करना चाह रहे थे, माफी चाहूंगी, आपके पास आ नहीं पाई। अपनी बात पूरी करिएगा सर। रमनीश जी का जवाब बस समय उसके बाद आप ही के पास आ रहे। नहीं, देखिए क्या है, मनोज भाई जो है वो इस चीज को भूल गए। जीवीएल नरसिम्हा राव और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, और उन्होंने एक तो बाकायदा इस बारे में एक्सप्लेन करके भी बताया था किस तरीके से जो होती है चीजें, और खास तौर पे ईवीएम के ऊपर सवाल भी बहुत ज्यादा गहरे खड़े करे थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस वक्त वो विपक्ष में थे, तो सत्ता पक्ष में जब होता है तो लोगों के मन में संशय आता है, नो डाउट कहने के अंदर। लेकिन हाँ, आधिकारिक तौर पे अगर मनोज जी, मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर, मनोज यादव जी, मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ सर, बीच में मत काउंटर करिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। सर सम्मान आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज प्लीज सर, समझ नहीं आता फिर क्या कहना चाह रहे हैं वो। जवाद साहब, नहीं, देखिए इस बारे में तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विपक्ष में थे तो उन्होंने भी सवाल इस चीज के ऊपर, ईवीएम के ऊपर खड़े करे गए। इसमें भी कहने में कोई आपत्ति नहीं। नहीं तो आज चलेगा क्या सैयद जवाद? आज भी होना चाहिए ये इलेक्शन कमीशन के फुल डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद क्या ये होना चाहिए? पूर्णिमा, क्या लोकतंत्र के अंदर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? ईवीएम पर सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनाव आयोग उसकी चुनावी प्रक्रिया पर, और वो भी तब जब वो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका है, सब पार्टीज उसमें शामिल हुई। नहीं, अब सुन लीजिए पूर्णिमा, चुनाव आयोग के बारे में भी और बात कह दूं। चुनाव आयोग की चाहे सीबीआई हो गई, चाहे इनकम टैक्स हो गई, चाहे ईडी हो गई, अब उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के आगे, मतलब चुनाव आयोग पर सवाल, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर सवाल, और इसके साथ सीबीआई पर सवाल, जितनी जांच एजेंसी उन पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल। ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात। जोशी सर, देखिए अभी हमारे साथी रमनीश जी एक मुद्दे को उठाने का काम कर रहे थे, परिवारवाद। हाँ, सब थोड़ा क्विकली करेंगे, मैं बहुत जल्दी कह दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, ये तो परिवारवाद की तो भारतीय जनता पार्टी पाठशाला है। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो परिवारवाद की देन है। आइए, कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में, वो परिवारवाद नहीं है क्या? राजनाथ सिंह के लड़के, वो परिवारवाद नहीं है क्या? लालजी टंडन, आशुतोष टंडन, ये क्या परिवारवाद नहीं है? वसुंधरा राजे का बेटा सांसद है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? नहीं, ये परिवारवाद इसलिए नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवारवाद अलग हो जाएगा। और अभी मनोज जी कह रहे थे, अरे आपके परिवारवाद चलेगा। हमारे बिहार में आप देखिए, लालू प्रसाद यादव परिवारवाद से है, वो पीठ में बने तो परिवारवाद है।